Hello dear students, today we will read chapter 1 by book Flamingo for class 12. The lesson name is The Last Lesson. The last lesson is written by Alphonse Daudet. हम ये लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेंगे. The last lesson about the author. Alphonse Daudet was born 1897. Alphonse Daudet है वो, उसका बर्थ 1840 में होता है एंड डेथ 1897. वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और छोटी छोटी स्टोरीज थे वो लिखते थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर. और इस लेसन की सेटिंग कहाँ रखी है? फ्रेंच और पर्शियन वॉर को ध्यान में रखते हुए जो 1870 टू 1871 तक चला. इन विच फ्रांस वॉज डिफेक्टेड बाय पर्शिया. और इस लड़ाई में कौन डिफेक्ट हुआ? फ्रांस. वो जो फ्रांस है वो पर्शिया से हार गया. लीड बाय बिस्मार्क. और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क. Persians then consist of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. अब जो पर्शियन है ये किन तीन देशों से मिलकर बना है? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट से. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जस एंड लोरियन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड. और इस कहानी में क्या होता है कि दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एल्जस और लोरियन, वो पर्शियन के हाथों में चले जाते हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दैट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर वॉर जो युद्ध हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फ्रेंच हार जाता है, पर्शियन के हाथों में ये दोनों स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, दोनों चले जाते हैं, तो उसकी स्कूल की लाइफ, फ्रेंच की स्कूल की लाइफ कैसी होती है. डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चल के इन्हीं के ऊपर स्टोरी है. चलो अब कहानी पढ़ते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. ये ऑथर है, ये स्टोरी खुद नरेट कर रहा है और बताता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस सुबह में स्कूल बहुत ही लेट गया था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपेंट्स. मैं उस मॉर्निंग स्कूल लेट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा ड्रेड, फियरफुल था. स्कोल्डिंग मीन्स एंग्रीली, किसी डर की वजह से डांट डपटना. स्पेशली बिकॉज एम हेमल, जो एम हेमल उनके टीचर थे और उन्होंने हैड सेड कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल जो ग्रामर का पार्ट है उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और ऑथर कहता है कि मैं तो पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड तक नहीं जानता. For a moment I thought of running away and spending the day out of door. और for a moment, एक क्षण के लिए तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से रनिंग अवे, दूर भाग जाऊँ, और ऑल डे स्पेंडिंग, और पूरा दिन मैं दरवाजे के बाहर ही स्पेंड करूँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. और बाहर का इन्वायरमेंट कैसा था? वार्म एंड ब्राइट. द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. बर्ड्स थे वो चार्पिंग कर रहे थे, चहचा रहे थे. कहाँ पे? एज ऑफ द वुड्स, वुड्स के लास्ट एंड के ऊपर बैठकर. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. और क्या कहता है कि ओपन फील्ड में उसने देखा कि जो सॉ मिल्स होती, फैक्ट्रियाँ जहाँ पे लकड़ी काटने का काम किया जाता है, और पर्शियन सोल्जर्स थे वो वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स. अब ऑथर को क्या लगता है कि उसको ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, बजाय किसके कि क्लास में जाके पार्टिसिपेंट्स के रूल पढ़ने. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. परंतु उसने क्या किया? उसमें स्ट्रेंथ थी, हिम्मत थी अपनी क्लास को फेस करने की, इसलिए वो वापस जल्दी से स्कूल चला गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन को पास कर रहा था तो उसने एक बहुत बड़ी क्राउड, भीड़ देखी, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड.
कहाँ पे? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे न्यूज़ को मेंशन किया जाता है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से तो यहाँ पे बैड न्यूज़ है वो यहीं पे मेंशन की जाती है, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, अगर किसी ने बैटल्स में हारा हो, युद्ध में हारा हो, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर की ड्राफ्टिंग और वो क्या ऑर्डर्स देते हैं, सब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर मेंशन होता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। मैं वहाँ पे रुका नहीं, मैं चलते चलते ही ये सब देख रहा था। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर है, अब क्या बात हो गई जो बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हो गई है। Then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith washer। जब मैं जल्दी में था तो मैंने देखा कि एक ब्लैकस्मिथ जो आयरन के वर्क करते हैं उनको ब्लैकस्मिथ कहा जाता है। ब्लैकस्मिथ का नाम था वॉचर। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पे रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था एक ब्लैकस्मिथ। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट, और उसने मुझे कहा कि बब डोंट गो फास्ट चाइल्ड, तुम्हें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन पैलेंटी ऑफ टाइम, तुम टाइम से स्कूल में पहुंच जाओगी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मैं एम हेमल जो उनका टीचर था उनके गार्डन के पास पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, प्राय जब स्कूल खुलते थे, स्टार्ट होते थे, देर वॉज ए ग्रेट बस्टल्स, बहुत ज़्यादा बस्टल्स चहल पहल होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतनी आवाज़ होती थी कि स्ट्रीट के लोग भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, किस किस चीज़ की आवाज़ होती थी? डेस्क के ओपन और क्लोज होने की। लेसन रिपीटेड इन यूनियन, और सब बच्चे लेसन रिपीट करते थे। रिपीटेड इन यूनियन मीन्स एक साथ बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं लेसन को रिपीट करते हैं, रिपीटेड इन यूनियन। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते थे, इस तेज़ आवाज़ से बचने के लिए अपने हाथों को कानों के ऊपर रख लेते थे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से सुन सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड टीचर है वो अपने रूलर्स को, स्केल को बार बार डेस्क के ऊपर पटक रहे थे और स्केल की आवाज़ आ रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु अब बिल्कुल वैसे नहीं था। आई हैड काउंटेड मीन्स डिपेंड होता है ऑन द कमोशन, नॉइज पे, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट अब सब कुछ चेंज हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज का दिन कैसा लग रहा था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग बिल्कुल क्वाइट होती है, शांत होती है, उस दिन कोई आवाज़ नहीं होती, वैसा आज का दिन लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनका जो टीचर था एम हेमल वो अप एंड डाउन वॉकिंग कर रहा था विद हिज टेरिबल आयरन, अपनी आयरन के साथ, अंडर हिज आर्म, उन्हें हाथ में वो स्केल ले रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने आई हैड टू ओपन द डोर गो टू बिफोर एवरीबडी, अब मुझे वहाँ पे जाने के लिए क्या फेस करना पड़ेगा, डोर को ओपन करना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन, आप लोग सोच सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रेंटेड आई वॉज, कि मेरे लिए कितना शेमफुल होगा और कितना फियरफुल होगा। बट नथिंग हैपन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली कहा, प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपनी प्लेस पे जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑथर है उसको उसके टीचर एम हेमल ने फ्रेंड्स कहा है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू,
वरना हम तो ये लेसन है ये तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर देते। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैंने बेंच को जंप किया और अपनी डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, जब तक व्हेन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। जब मैं वहाँ पे बैठ गया और फिर बाद में मैंने देखा कि मेरे जो टीचर थे उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, हिज फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, फ्रिल्ड मतलब डेकोरेटेड, एंड द लिटिल ब्लैक स्मिथ कैप, ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक लिटिल ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई है। ऑल वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। और ऐसी एम्ब्रॉयडरी वाली कढ़ाई वाली इस तरह की जो ड्रेस है वो तो कब पहनी जाती, या तो कोई स्कूल में इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन दिनों में ऐसी ड्रेस पहनी जाती है जो आज एम हेमल उनके टीचर ने पहन रखी है। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और पूरा स्कूल है वो बहुत ही अद्भुत सा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, एकदम उनको चेंज लग रहा है। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ क्या लगी? ऑन द बैक बेंचेस, उस बैक बेंचेस जो पीछे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो बेंचेस जो हमेशा एम्प्टी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक और सेल्स ओल्ड हॉजर, और क्या देखता है कि वो जो एम्प्टी बेंचेस थी वहाँ पे क्या बैठे हैं? विलेज के पीपल बैठे हैं जो बहुत ही क्वाइटली है। उनमें ओल्ड होजर है विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और उन्होंने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई है। ये ओल्ड होजर एक सरनेम है जो बैठे हुए हैं। द फॉर्मर मेयर बैठे हैं, द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हैं, एंड सेवरल अदर बिसाइडेड, और दूसरे बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक एवरीबडी पर्सन है वो सैड दिख रहा है। एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, अब मिस्टर हॉजर है उनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर है। प्राइमर जो किड्स की बुक्स होती है जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, थम्ड एट द एज, और वो जो बुक है वो बार बार जैसे पढ़ने की वजह से उसके पेजेस है वो मुड़ चुके हैं, उनके किनारे मुड़ गए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विद हिज ग्रेट सेप्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने सेप्टिकल से चश्मे से क्या देख रहे हैं? उस बुक को अपने घुटनों के नीज के ऊपर रख दिया है और उन पेजेस को अपने सेप्टिकल्स के थ्रू देख रहे हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वंडरेड लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, अब एम हेमल है वो भी अपनी चेयर के ऊपर बैठे हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैज़ यूज टू मी, अब वो बिल्कुल पहले की जैसे जेंटल टोन में बोलते हैं, बहुत ही जेंटल टोन है उनकी, और वो बोलते हैं कि सैड माई चिल्ड्रन, वो कुछ उनको संबोधित करते बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, वो चिल्ड्रन से कहता है कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं। बर्लिन है वो जर्मनी की कैपिटल है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जस एंड लोरियन, अब आप लोग देख सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट हमने पहले पढ़े थे ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, एल्जस और लोरियन, अब और ये अब किसके अंडर में आ गए हैं? ये पर्शियंस के अंडर में आ गए हैं। तो यहाँ पे वो टीचर कहते हैं कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसे ऑर्डर आए हैं। इन दिस स्कूल ऑफ एल्जस एंड लोरियन द न्यू मास्टर कम टुमारो, और जो तुम्हारा न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, अब तक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी और अब क्या जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो टीचर कहता है कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंशन से पढ़ोगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इस लेसन को हम पार्ट वाइज करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।